हेलो गाइज, मैं हूं नित्रा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन को देखे थे और शेष बचे क्वेश्चंस को हम पूरा करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो हम बोडमास रूल का प्रयोग करेंगे। बोडमास के रूल से हम बनाएंगे। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे और उसके बाद मंझली ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। सबसे पहले अगर जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे और उसके बाद हम मंझली ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। 1 + 2 भाग मंझली ब्रैकेट 1 + 2 भाग। अब देखिए इसे हल करिएगा तो 3 × 1 3 और प्लस से कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखिए 1 + 2 भाग, अब ध्यान दें 1 + 2। अब ध्यान दें ये भाग में है, अगर इसे हम गुना में करेंगे तो ये जो है रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसे काटिए तो 2 मरतबे कटेगा। अब ध्यान दीजिए 1 + 2 भाग 2 × 1 2, 2 × 1 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 5/ कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए इसे आगे हल करिए। 1 + कितना हो जाएगा 2, ये भाग में है। जब इसे हम रिवर्स करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा यानी गुना में हो जाएगा। 2/ कितना हो जाएंगे 5। अब ध्यान दीजिए इसे इधर हल कर दीजिए। 1 + कितना है, देखिए 2 × 2 कितना हो जाएंगे 4 और बटे में कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 × 1 कितना 5 और +4 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9/5 होगा, जो इसका क्या हो जाएगा आंसर। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का क्रिया और उसके बाद हम बड़की ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। इसका आंसर 9/5 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए ये जो प्रश्न है ये भी आपको बोडमास के रूल पर बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ई वाला प्रश्न में क्या है, रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम रेकरिंग को हल करेंगे और उसके बाद छोटी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे और उसके बाद मंझली ब्रैकेट का क्रिया करेंगे और उसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम रेकरिंग वाला को हल करेंगे। देखिए 9/20 माइनस बड़ी ब्रैकेट 1/5 प्लस मंझली ब्रैकेट 1/4 प्लस, अब ध्यान दीजिए छोटी ब्रैकेट कितना है 5/6 है। माइनस होगा तो माइनस, दोनों का जब एलसीएम ज्ञात करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 और ऊपर कितना हो जाएंगे 5। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए 5/6 में से 5/6 घटेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी अब इससे कोई भी मतलब नहीं रखना है। अब ध्यान दीजिए 9/20 माइनस, अब ध्यान दीजिए 1/5 प्लस 1/4 होगा। अब देखिए 9/20 माइनस, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 20 होगा और 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9/20 में से 9/20 को घटाएंगे तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा क्या होगा 0, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वह 0 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये जो प्रश्न है कहता है इसे सरल कीजिए। तो देखिए इसे हम बनाते हैं। कहता है 2.3/4। तो ध्यान दे 4 × 2 कितना हो जाएंगे 8 और प्रश्न कितना हो जाएगा 11 और बटा में कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए फिर बटा है 6 × 1 6 और +5 कितना हो जाएगा 11 और बटा कितना होगा 6। अब ध्यान दे भाग है तो भाग में 7/8 है तो 7/8। अब ध्यान दे गुना है तो गुना में। अब ध्यान दीजिए 1/3 प्लस 1/4 है तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 3 और +4 कितना हो जाएगा 7। अब ध्यान दे प्लस है तो प्लस में 5/7 के 5/7 लिख देंगे। भाग है तो भाग में। अब ध्यान दें
पहले का क्रिया करते हैं, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9, और बटा में 7 गुना 4 कितना हो जाएंगे 28। अब ध्यान दीजिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए 11/4 है तो 11/4 को लिख लीजिए। अब ध्यान दें ये भाग में है और जब इसे हम उल्टा करेंगे तब ऊपर 6 जाकर के गुना कर देगा और नीचे 11 गुना में रहेगा। अब ध्यान दीजिए ये भी भाग में है, इसे भी हम अगर रिवर्स करते हैं तो गुना में यानी 8/7 होगा। अब ध्यान दीजिए गुना में कितना हो जाएगा, ये 7/12 होगा, प्लस कितना हो जाएगा 5/7। अब ध्यान दीजिए ये भी भाग में है, इसे भी हम रिवर्स करते हैं तो हो जाएगा 28/9 होगा। अब ध्यान दीजिए काटिए, 11 से 11 कट जाएंगे, 3 दूना 6 कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौ 8 कटेगा, 4 तिया 12 कटेगा, 3 से 3 कटेगा और 7 से 7 कटेगा। अब ध्यान दीजिए 7 चौ कितना हो जाएगा 28। इस तरफ क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो ध्यान दीजिए 1 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस में। अब ध्यान दीजिए 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20 और बटा में कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान दीजिए 9 में गुना कराइएगा 1 से तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 29 और बटा कितना हो जाएगा 9, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा 29/9 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान दे ये वाला जो प्रश्न है ये भी आपको कैसे में रेकरिंग में है। ये जो प्रश्न है आपको रेकरिंग में है, तो सबसे पहले हम रेकरिंग वाला को हल करेंगे और उसके बाद छोटी ब्रैकेट का और उसके बाद मंझली ब्रैकेट का और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का हल करेंगे। तो ध्यान दें इसे हम हल करते हैं। देखिए x माइनस बड़ी ब्रैकेट y माइनस मंझली ब्रैकेट z माइनस x माइनस, अब ध्यान दें रेकरिंग है तो साइन गुना होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दें अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए x माइनस y माइनस अब z, अब ध्यान दें साइन हुआ गुना, z माइनस x माइनस माइनस प्लस और y माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएंगे z हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए आगे x माइनस y माइनस z माइनस माइनस कितना हो जाएंगे प्लस x और माइनस y और प्लस कितना हो जाएंगे z हो जाएंगे। अब ध्यान दे ये माइनस में ये प्लस में कट जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएंगे। अब ध्यान दीजिए बचा कितना x, ये माइनस में प्लस में माइनस प्लस माइनस यानी कि x माइनस x बराबर कितना हो जाएंगे 0। यानी कि जब भी अगर प्रश्न रेकरिंग वाला हो तो सबसे पहले रेकरिंग को हल करेंगे और उसके बाद छोटी ब्रैकेट और उसके बाद मंझली ब्रैकेट और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का हल करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 0 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है 1/8 प्लस 1/8 के पावर में 2 प्लस 1/8 के पावर में 3 प्लस 1/8 के पावर में 4 प्लस 1/8 के पावर में 5 को दशमलव के 3 स्थानों तक सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दें ये जो प्रश्न है प्रत्येक में 1/8 से गुना होकर के बढ़ रहा है, प्रत्येक में 1/8 से गुना होकर के बढ़ रहा है, यानी कि ये जो प्रश्न है जीपी में है। तो ध्यान दीजिए ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 1/8 होगा और कितना से गुना होकर के बढ़ रहा है, तो 1/8 से गुना होकर के बढ़ रहा है, तो r का जो मान होगा वो भी 1/8 हो जाएगा। और जीपी बराबर हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, जीपी बराबर होता है a/1 माइनस r होता है। अब ध्यान दें a का मान कितना है 1/8 है और बटा में 1 माइनस 1 कितना हो जाएंगे 8 होगा। आप देखिए इसे आगे हल करिए तो 1/8 और बटा में देखिए 8 गुना 1 8 और माइनस से कितना हो जाएगा 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/7। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा, यानी इसका जो आंसर होगा 1/7 होगा। अब ध्यान दीजिए इसे क्या कहता है दशमलव के 3 स्थानों तक कहता है, दशमलव के 3 स्थान तक कहता है। जब भागा दीजिएगा तो 0.14 कितना हो जाएगा 2 होगा। कहता है दशमलव के 3 स्थानों तक, तो
तो 0.142 यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है 1-1/20 प्लस 1/20 के पावर में 2 माइनस 1/20 के पावर में 3 प्लस डॉट 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 का दशमलव के 5 स्थानों तक, दशमलव के 5 स्थानों तक शुद्ध मान क्या होगा। तो ध्यान दें, ये जो प्रश्न है प्रत्येक में -1/20 से गुना हो करके बढ़ रहा है। प्रत्येक में -1/20 से गुना हो करके बढ़ रहा है। यानी कि ये जो प्रश्न है ये भी क्या चीज में है, जीपी में है। देखिए प्रत्येक में -1/20 से गुना हो करके बढ़ रहा है। तो ये जो प्रश्न है ये भी क्या चीज में है, जीपी में है। तो जीपी बराबर फार्मूला होता है, जीपी बराबर फार्मूला होता है A/1 - R होता है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें A का मान कितना होगा, A बराबर आपको 1 हो जाएगा और R बराबर कितना हो जाएगा, -1/20, क्योंकि प्रत्येक में -1/20 से गुना होकर के बढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिए A का मान कितना है, 1 है, और बटा में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/20। अब ध्यान दीजिए इसे आगे हल कराइए, कितना हो जाएगा, 1/, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1/20 होगा। अब ध्यान दें इसे आगे हल कराइए तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 होगा, 20 × 1 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 बटा कितना हो जाएंगे, 20। अब ध्यान दीजिए जब इसे आप रिवर्स करिएगा, जब इसे आप क्या करिएगा, रिवर्स करिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या चल जाएगा, 20 चल जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 21। अब ध्यान दे कहता है कि दशमलव के 5 स्थान तक, तो ध्यान दीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.95238 यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है यदि 1 × 2 × 3 × डॉट 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 गुना n को फैक्टोरियल n से सांकेतित किया जाए तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा। तो ध्यान दें अगर जब भी इस तरह का प्रश्न हो, देखिए मान किसका पूछ रहा है, फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए इसी में से कॉमन ले लीजिए, कितना, फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लेंगे, फैक्टोरियल 6। अब ध्यान दीजिए अंदर में क्या बचा, देखिए फैक्टोरियल 8 में अगर आप फैक्टोरियल 6 से भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 7 × 8। अब ध्यान दें माइनस, अब ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 7 में अगर आप फैक्टोरियल 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 7, यहाँ पे कितना बचेगा, 1। अब ध्यान दीजिए 7 और 8 कैसे बचा, ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 8 का मान होता है, देखिए 1 से लेकर के लगातार 1 से लेकर के लगातार 8 तक का गुना। अब ध्यान दें फैक्टोरियल 8 का मतलब हुआ 1 से लेकर के लगातार 8 तक का गुना। देखिए फैक्टोरियल 8 में भाग किससे देना है, फैक्टोरियल 6 से। अब ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 6 का मान होता है 1 से लेकर के लगातार 1 से लेकर के लगातार कहाँ तक, 6 तक। अब भाग दीजिए तो ध्यान 6 तक तो कट गया तो बचा कौन, 7 × 8। तो ठीक उसी प्रकार सारे में अब ध्यान दें फैक्टोरियल 6 के 6 हो जाएगा, देखिए 7 गुना कितना है, 8 माइनस 7 और माइनस है कितना हो जाएगा, -8। अब ध्यान दीजिए इसमें से 8 को कॉमा कर लेते कितना हो जाएगा, 6 गुना कितना हो जाएगा, 8। अब ध्यान दें अंदर में क्या बचा, 7 और माइनस कितना बचा, 1। अब ध्यान दें इसे आगे हल करें, कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 × 8, 7 में से 1 घटा कितना बचा, 6। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 × 8 फैक्टोरियल 6 × 8 × 6 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है यदि 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 n तक बराबर फैक्टोरियल n हो तो फैक्टोरियल 14 माइनस फैक्टोरियल 13 माइनस फैक्टोरियल 12 किसके बराबर होगा। देखिए कहता है फैक्टोरियल 14 माइनस फैक्टोरियल 13 माइनस
फैक्टोरियल 12 किसके बराबर होगा? तो ध्यान दे कॉमन ले लें किसको? फैक्टोरियल 12 को, क्योंकि छोटा पड़ जा रहा है। तो कॉमन लेते हैं फैक्टोरियल 12 को। तो ध्यान दे फैक्टोरियल 14 में अगर आप भाग देंगे फैक्टोरियल 12 से तो कितना बचेंगे? 13 गुना 14 बचेगा, क्योंकि 12 था तो कट ही जाएगा। अब ध्यान दे माइनस है तो माइनस में। देखिए फैक्टोरियल 13 में भाग देंगे फैक्टोरियल 12 से तो कितना बचेगा? केवल 13 बचेगा, क्योंकि 12 तक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ध्यान दे -1 बचेगा। अब ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 12 है तो 12, 13 है तो 13 गुना कितना हो जाएगा? 14। देखिए -13 और -1 कितना हो जाएगा? -14 होगा। अब ध्यान दे 14 को बाहर कर लेते हैं तो 12 गुना कितना हो जाएगा? 14। देखिए अब अंदर में क्या बचा? 13 और माइनस कितना बचा? 1। अब ध्यान दे फैक्टोरियल 12 गुना 14 गुना 13 में से 1 घंटा कितना बचा? 12। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे छोटी फैक्टोरियल को कॉमन ले ले। अब ध्यान दे इसका आंसर आ गया फैक्टोरियल 12 गुने 14 गुने 12। और आज के लिए बस इतने ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।